हेलो एवरीवन। तो अभी आप देख रहे होंगे कि फिर से ब्रेकिंग न्यूज में नीट के बारे में आना चालू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि जो रिजल्ट है उसको ऑनलाइन कर दिया जाए, दिखा दिया जाए सबको, मास्क कर दिया जाए। नाम की जो आइडेंटिटी है उसको तो हाइड करने को बोल दिया गया। लेकिन जब से पूरा रिजल्ट आया है, आपको नहीं लग रहा इलेक्टोरल बॉन्ड समान हो रहा है? मतलब जैसे एसबीआई चाहती थी कि ना दिखाया जाए सबको, वैसे एनटीए कभी नहीं चाहता था कि ये पूरा पब्लिश किया जाए। मेरे को तो लगता है कि अगर लास्ट के 2-3 साल के पूरे रिजल्ट को पब्लिश करने को बोल दिया जाए कि भैया पूरे रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाए, लास्ट के 3 साल में जितने भी रिजल्ट जो भी निकले उनको भी अगर पब्लिश कर दिया जाए तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हमको सोचना पड़ जाएगा। अभी देखो 720 67 लोग के आए थे, अब 720 कितने लोग के आ रहे हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है किसी को ग्रेस मार्क में 720 तक पहुंचा दिया जाए? ग्रेस मार्क के थ्रू उसको 720 में पहुंचा दिया जाए, पूरा 720। मतलब और इसमें अभी तक तो सिर्फ ये बात चल रही है कि डिफरेंट सेंटर का जो रिजल्ट है, और अभी भी गवर्नमेंट और एनटीए, गवर्नमेंट की बॉडी, ये लोग इस बात पे फोर्स कर रहे हैं कि फिर से एग्जाम ना हो। क्यों फोर्स कर रहे हैं ये मेरे को क्लियर नहीं है कि गेट मतलब ये फिर से नीट का एग्जाम फिर से ना हो। मतलब वो लोग चाहते हैं कि री नीट ना हो। सबसे पहले तो सस्पेंड कर देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, एनटीए की बॉडी को, और ये पूरा पेपर जो है ये एम्स को दे देना चाहिए था, वो पेपर ऑर्गेनाइज करते हैं। इतना इजी पेपर रखने का नीड ही नहीं है। अब एनटीए बोल रहा है कि सिलेबस कम कर दिए थे, इतना सिलेबस भी कम नहीं हुआ था कि 720 आ जाए। कल बोल दो कि 500 लोगों के 720 आ जाए, तो ऐसा पेपर का क्या वैल्यू जिसमें 720 नंबर ही 720 लोगों के आ जाए? तो फिर कैसे सेपरेट कैसे करोगे? तो कौन बोला था सिलेबस कम करने को? और सिलेबस वैसे भी थोड़ा सा कम हुआ और थोड़ा सा ऐड हुआ, तो इतना डेविएशन नहीं हुआ। झूठ बोल रहे हैं एनटीए। और पेपर पेपर को क्यों इतना आसान बनाया जा रहा है? पेपर को टफ बनाओ। पेपर को आसान बनाने के पीछे तो रीजन ये समझ आ रहा है कि जब पेपर में अगर 2 घंटे पहले भी पेपर लीक हो जाए तो जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इजीली सॉल्व कर ले। पहला। दूसरा, जो लोग भी एमबीबीएस कर रहे हैं, जो लोग भी पहले जो लोग एग्जाम निकाल के गए हैं एमबीबीएस करते हैं, वो लोग भी पेपर लिख रहे हैं, उनका तो नंबर भी नहीं पता कि कितने लोग फर्जी तरीके से एग्जाम का पेपर दिए थे। ये नंबर तो पता भी नहीं है अभी। अभी तो सिर्फ रिजल्ट की बात हो रही है कि किस सेंटर से कितने ज़्यादा रिजल्ट आए। अभी तो मेरे को लगता है कि अगर बहुत डिटेलिंग की जाए, सीबीआई भी सोच सोच के कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट अपोज कर रही है, इसलिए सीबीआई को मजबूरी में करना पड़ रहा है जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं। तो सीबीआई अगर एकदम इन डेप्थ में चले जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा कितने लोग दूसरे के लिए पेपर लिखे, ये भी पता चल जाएगा। अच्छा, ये हो सकता है ये कुछ सालों से प्रैक्टिस में चल रहा हो, लेकिन जब जब जैसे एक चोर जब चोरी करता है तो बहुत सोच के चोरी करता है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस में आना चालू करता है, फिर वो चोरी का दायरा बढ़ाते जाता है, फिर और प्रैक्टिस में आता जाता है। जब उसका डर खत्म हो जाता है तब वो फिर बिग लेवल में चोरी करता है। तो एनटीए मेरे को लगता है कि छोटा छोटा करते करते ये इतने बिग लेवल में किए ये लोग करप्शन या स्कैम कि अभी सोच रहे हैं कि ज़्यादा हो गया है। तो सोचो हमको पता ही नहीं चल पाता। अगर ये 720 नंबर नहीं देते और 710 नंबर दे देते इतने लोगों को, तो फिर इतना क्वेश्चन नहीं उठता। वो 719 718 वो वाला भी कंसेप्ट नहीं डालते। मतलब इतना इनमें कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ये ना ये बार बार इस बात पे फोकस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि 2 जगह पे हुआ था बस और कुछ ऐसा हुआ था, जबकि मेरे को लगता है कि ये तार बड़े हैं, ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और मेरे को लगता है गवर्नमेंट के बड़े लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए गवर्नमेंट बचाने की कोशिश कर रही है कि ये बड़ा मुद्दा बन जाएगा, हमारा नाम आ जाएगा और फिर हम पे सवाल उठने चालू हो जाएंगे और इलेक्शन में मुद्दा बड़ा हो जाएगा। गवर्नमेंट चाहती है कि मुद्दा इसको इसको एंड किया जाए, ये मुद्दा बड़ा ना हो। मतलब ऐसा ना हो जाए कि अ, अगर नीट का एग्जाम दोबारा होता है तो गवर्नमेंट की छवि खराब होगी, बस इसलिए गवर्नमेंट नीट का एग्जाम दोबारा नहीं चाह रही। और सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। वो लोग भी अलग अलग तरीके से खोज रहे हैं कि ऐसा क्या प्रूफ मांगा जाए जिससे कि नीट का एग्जाम फिर से करवाने की पॉसिबिलिटी हो। इसलिए इतना डिले पे डिले होते जा रहा है, जबकि स्टूडेंट के फेवर में रिजल्ट आना चाहिए। ये क्लियर होना चाहिए कि एग्ज़ाम में मतलब पेपर लीक और बहुत सारे फर्जी तरीके से लोग एग्ज़ाम दिए होंगे। सेंटर के जो डिफरेंट सेंटर में इतना जो रिजल्ट आया है वो। सेकंड चीज़ है कि जो मार्क्स बढ़ाने का जो प्रोसेस था, तो मेरे को लगता है कि इन डेप्थ जब जाएंगे तो ये और बिगर रूप ले लेगा स्कैम का। तो अभी अभी और कुछ बचा नहीं है। और जो लोग भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी सपोर्टर, वो लोग जब भी नीट की बात होती है चुप हो जाते हैं, थोड़ा सा गायब हो जाते हैं, अलग अलग जगह से कम बात करते हैं।
सोचते कि चलो 1-2 दिन बात कम करेंगे, ग्रुप में बातें नहीं होती। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में इतने जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे ही गवर्नमेंट की बात आती है वो लोग दूरी बना लेते हैं उन व्हाट्सएप ग्रुप से, 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। और दूसरे लोग अपोज भी नहीं कर पाते, क्योंकि जो लोग सपोर्टर है वो डोमिनेटिंग होते हैं। अपोज करने वाले लोग स्प्रेड भी नहीं करते इन मैसेजेस को कि ये गलत हो रहा है देश में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए एग्जाम में। मेरे को तो लगता है कि हर एग्जाम के पूरे डेटा अवेलेबल होना चाहिए, पूरा डिटेल अवेलेबल होना चाहिए। अब तो लोगों का बिलीव ही नहीं रहा है। अब तो ऐसा हो जाएगा कि आपका बेटा अगर रैंक ला लेगा तो बाजू पड़ोसी वाला बोलेगा ये पैसे दे के निकाल लिए होंगे। तो अब तो जो सच में पढ़ने वाले लोग हैं उन पे क्वेश्चन मार्क हो गया। तो भी गवर्नमेंट रीनीट नहीं चाह रही, गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं कर रही एनटीए की बॉडी को, क्योंकि एनटीए की बॉडी को अगर सस्पेंड कर देगी तो वहां के कई लोग हो सकता है कि गवर्नमेंट के अपोज में आंसर दे दे और सच बता दे कि और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। इसलिए गवर्नमेंट जितना हो सकता है उतना सेव करने का ट्राई कर रही है। कितना लड़ना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट को, सोच रहे कितना लड़ना पड़ रहा है। और गवर्नमेंट के जो लॉयर है वो इस बात को फोकस कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं था सर, ये जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा है। तो बहुत बड़ी बात है। लेट्स सी कि अभी अगले हियरिंग में क्या होगा। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड समान ही दिख रहा है धीरे धीरे। अभी पूरा पेपर आ गया, पूरे ब्रेकिंग न्यूज में वही चल रहा है कि किस सेंटर से कितने लोगों का मार्क्स कितना आया करके। अच्छा, इसमें भी अभी ये नहीं पता है कि कितने लोग फर्जी तरीके से किसी दूसरे के लिए पेपर लिखे जो पहले भी प्रचलन में रहा है। मेरे को लगता है कि इस पे काम होना चाहिए। अगर इंडिया के हर एग्जाम इसी तरीके से अगर होंगे तो लोगों का बिलीफ सिस्टम क्या बचेगा। विश्व गुरु बोल बोल के आप कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे, और सिर्फ विश्व गुरु के नाम पे ही तमगा चल रहा है। जिसके साथ जब होता है तब उसको फील होता है कि क्या गलत और क्या सही है। अभी भी बहुत सारे लोगों का कोई लेना देना नहीं होगा इन एग्जाम से, वो अभी भी मैसेज प्रोपोगेट कर रहे होंगे कि अरे वी आर डूइंग वेरी गुड, इंडिया से लोग डर रहे हैं, इंडिया की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनका उनके 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 जो बच्चे होंगे वो नहीं नीट का एग्जाम दिए होंगे। वो यूपीएससी का, अब यूपीएससी का भी स्कीम आ गया, आप देख ही रहे हो। तो यार ये अपने आप में बहुत क्वेश्चन मार्क बनता है पूरे सिस्टम पे। और आने वाले समय में बिलीव सिस्टम कैसे हम कायम रख पाएंगे। फिर तो लोग डाउट ही करते रह जाएंगे हर एग्जाम के बाद। मतलब अगर इतनी एक बॉडी बनाई गई है, इंडिपेंडेंट बॉडी बोलते हैं, इतनी बॉडी बनाई गई है, उसके बाद अगर इतना करप्शन हो जा रहा है तो फिर क्वेश्चन ही खत्म हो गया है। फिर जब ईवीएम पे क्वेश्चन उठता है तो लोग बोलते हैं कैसी बात कर रहे हो। तो भाई बोल दो नीट भी पेपर लीक नहीं हुआ था करके। फिर लोग बोलेंगे सर वो ईवीएम अलग बात है, नीट अलग बात है। अरे सब बातें ऐसे ही है। गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो सस्पेंड कर सकती थी अभी तो। अब यूपीएससी का जो मेरे अंदाज से जो डायरेक्टर है वो रेजिग्नेशन दे दिया। ये तो वैसे ही हो गया जैसे इलेक्शन कमीशन का जो डायरेक्टर था वो रेजिग्नेशन दे दिया। इसका मतलब है जब भी कुछ बड़ा चीज होने वाला रहता है एक आदि व्यक्ति को पहले निपटा देते हैं, या बोल देते हैं कि भाई तुम रेजिग्नेशन ले लो, किसी दूसरे स्ट्रांग बंदे को डाल के इसको हैंडल करना पड़ेगा इस केस को, ये तुमसे नहीं हो पा रहा है, नहीं तो तुम फंसा दोगे गवर्नमेंट को। ऐसा करके करना चालू करते हैं। अच्छा नहीं है सब कुछ। थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, देश में क्या चल रहा है थोड़ा अटेंटिव रहिए। ऐसा भी ना हो कि आज से 20 साल बाद पता चले कि इतना घपला हुआ था, ईवीएम में इतनी प्रॉब्लम हुई थी, जितने एग्जाम थे सब फिक्स थे, ये तो फिक्सिंग हो गया। उन लोगों पे क्या गुजरेगा 20 साल बाद, जिन लोगों को लगेगा कि मैं लायक नहीं था, मैं क्लियर नहीं कर पाया, उन पे क्या गुजरेगा। नॉर्मल मत समझो ये गवर्नमेंट सही नहीं कर रही बहुत सारी चीज़ों को। और ये मत सोचिएगा कि गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता होगा और सब कुछ चल रहा है करके। गवर्नमेंट तो इतना ध्यान देती है कि यूट्यूब में अगर कोई कुछ बोलता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं। अब एनवी सर देखो अपने ट्वीट हटा दिए, अब तो कुछ बोलना भी बंद कर दिए। तो गवर्नमेंट इतनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देती है और इतना बड़ा स्केम हो गया और गवर्नमेंट को नहीं पता। मैं नहीं मानता इस बात को, मैं नहीं मानता, ऐसा हो नहीं सकता। गवर्नमेंट को सब पता है, बस अब वो मैनेज करने पे लगी हुई है। लेट्स सी, करते रहो मैनेज, ऐसे चलते रहेगा देश तो क्या होगा। बट बट हमेशा आवाज़ उठाने के लिए रेडी रहो जब भी गलत होता है। आप ये मत समझो कि ये गलत उनके साथ हो रहा है। जिन लोगों का पहली बार नीट के एग्जाम में जो गलती हुई होगी वो लोग बहुत बड़े सपोर्टर होंगे, उसमें से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट के। उनको नहीं पता था उनके बच्चों के साथ ऐसा हो जाएगा। वो लोग दूसरे मुद्दों पे, जब वो पहलवान लोग जब जंतर मंतर पे बैठे थे तो ये लोग बहुत देशद्रोही बोले होंगे, यही लोग जिनके बच्चे अभी नीट में
प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं उनको देशद्रोही बोले होंगे। मैं यकीनन बहुत सारे लोग, सब नहीं लेकिन बहुत सारा नंबर होगा जो बोले होंगे कि ये ऐसे ही लोग हैं करके। हमारा देश विश्व गुरु हो रहा है, ये रोक रहे हैं हमको। मोदी जी का जो पावर है पूरे इंडिया में, उसको उसको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बताओ, अपने बच्चे को भी ऐसे ही बोलो कि नीट के पेपर कुछ हुआ ही नहीं है करके, जबरदस्ती तुम मोदी जी और गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। वो एंटी है पाकिस्तान की एजेंसी जो इस एग्जाम को लेती है, उसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। जबरदस्ती आप गवर्नमेंट पे फोकस मत करो, ऐसा बोलना चाहिए अपने बच्चे लोग। धीरे धीरे चीज़ें बड़ी होगी, बस ये है कि इतनी देर ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि पूरी चीज़ें ओपन होते होते तक 10-15 साल निकल जाए और ये गवर्नमेंट तब तक जा चुकी रहे, तब तक देश का बंटाधार हो चुका रहेगा, पता भी नहीं चलेगा। अभी अभी तो क्या लोग डर डर के भी बोलते हैं, बहुत डरते हैं लोग, क्योंकि ये लोग एक एक व्यक्ति पे नज़र रखे हुए हैं, बहुत डरते हैं लोग। ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है। छोटे बच्चे होते हैं यार, 12th क्लास के बच्चे, मोटिवेशन उनको चाहिए होता है, उनको डिमोटिवेट कर दे रहे हैं हम लोग। ये बहुत बड़ा फेलियर एजुकेशन का, सिस्टम का। उन सब लोगों का जो मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, वो सब अंकल लोग, वो सभी अंकल लोग जो मैसेज फॉरवर्ड करते हैं गुड मॉर्निंग के साथ साथ, विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु, वो सब लोग रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो ऐसा करते नहीं तो इस लेवल तक करप्शन नहीं होता, इस लेवल तक स्कीम नहीं होता। आप लोगों के कारण गवर्नमेंट को ये फील होता है कि अगर हम इलेक्शन जीत रहे हैं तो हम गलत कर सकते हैं और कुछ भी गलत नहीं है इसमें, बस इतना ही है। तो आप लोग भी रिस्पॉन्सिबल हो, अपने बच्चों का फ्यूचर जो खराब हो रहा है आपके बच्चों का, उसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हो। नहीं तो फिर मैसेज फॉरवर्ड मत करा करो। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में इतनी दम है कि नहीं, कि गवर्नमेंट को अपोज कर रही है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मेरे को लगता है सीजीआई में ही उतनी दम दिखती है मेरे को, जो चंद्रचूड़ जी है उन्हीं में इतनी दम दिखती है कि गवर्नमेंट के डिसीजन को पलट दे। बाकी लोग तो सब डरे सहमे रहते हैं। लेट्स सी रिजल्ट क्या आता है, देखते हैं। अपना कमेंट्स बताते रहिए और जागते रहिए यार, जागते रहो, जागते रहो। ओके, थैंक यू।